नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र पांडे। आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कलेक्टर ने शहर और शहर क्षेत्र से लगे ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे निर्माण कार्यों का लिया जायजा। दलपत सागर क्षेत्र में ऑक्सीजन जोन बनाने का दिया निर्देश। बैलाडीला से किरंदुल तक रेल सेवा 18 दिसंबर से होगी शुरू। पैसेंजर ट्रेन को ही स्पेशल ट्रेन के रूप में संचालित किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल के कार्यकर्ताओं का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर हुआ शुभारंभ। 10 सत्रों में विभिन्न विषयों पर कार्यक्रमों का दिया जाएगा प्रशिक्षण। और सेंट्रल बैंक के बेलर शाखा में हुई धोखाधड़ी के आरोप में प्रबंधक की हुई गिरफ्तारी। अब खबरें विस्तार से। कलेक्टर रजत बंसल ने शनिवार को शहर में संचालित विकास कार्यों का अवलोकन किया। उन्होंने दलपत सागर बस्तर कला केंद्र, पुरातत्व संग्रहालय सहित आसना में निर्माणाधीन बस्तर लोक कला, नृत्य, लोक संस्कृति और भाषा अकादमी में संचालित विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। कलेक्टर ने दलपत सागर में संचालित विकास कार्यों के अवलोकन के दौरान यहां सामने रिक्त शासकीय भूमि में ऑक्सीजन जोन और मनोरंजन पार्क बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने यहां पैदल चलने के लिए ट्रैक निर्माण के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने दलपत सागर से जलकुंभी निकालने का कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के साथ ही चौपाटी निर्माण के कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने दलपत सागर के पास ही बन रहे बस्तर कला केंद्र की प्रगति का भी जायजा लिया। कलेक्टर ने पुरातत्व संग्रहालय में चल रहे कार्यों का जायजा लेने के साथ ही सिरासार के पास शासकीय भूमि का सौंदर्यीकरण करने के निर्देश भी दिए। बस्तर में 8 माह बाद दोबारा शुरू होगी यात्री रेल सेवा। 18 दिसंबर से शुरू हो रही यात्री रेल सेवा में चलेंगी सिर्फ एक ही स्पेशल ट्रेन। बस्तर वासियों के लगातार मांग के बाद अब किरंदुल विशाखापट्टनम के बीच यात्री रेल सेवा शुरू होने वाली है। कोविड महामारी के चलते मार्च से बंद यात्री रेल सुविधा को अब जाकर बहाल किया जा रहा है और यात्री ट्रेन 18 दिसंबर को विशाखापट्टनम से जगदलपुर होते हुए किरंदुल पहुंचेगी। बता दें कि पूरे देश में ट्रेन सेवा शुरू होने के बावजूद बस्तर को रेल सेवा से अछूता रखा गया था, जिससे बस्तर वासियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब दोबारा बस्तर वासियों को रेल सेवा का फ़ायदा मिलने लगा है। जगदलपुर में एकमात्र ट्रेन थी जो कि स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जानी जाती थी, जो किरंदुल से विशाखापट्टनम चलती थी और लॉकडाउन लगने के बाद से ही ये जो ट्रेन है बंद कर दी गई थी। लेकिन लगातार लोगों की मांग थी कि इस ट्रेन को चालू किया जाए, लेकिन कुछ कारण से ये ट्रेन चालू नहीं हो रही थी। लेकिन बस्तर सांसद दीपक बैज के प्रयास से ये ट्रेन जो है 18 तारीख से फिर से पटरी पर दौड़ना शुरू होगी। इस ट्रेन के चलने से यहाँ के जो स्वास्थ्य सुविधा का जो लाभ लेने जाते हैं यात्री, उनको बहुत फ़ायदे होते हैं, क्योंकि यहाँ से रात को जाते हैं और सुबह पहुँच जाते हैं। सुबह चेकअप वेकअप करा के दूसरे दिन वापस आ जाते हैं। तो एक बहुत अच्छी पहल है और ये ट्रेन हमेशा ही चलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ स्थानीय जिला कार्यालय में शुभारंभ अवसर पर पूर्व मंत्री केदार कश्यप, पूर्व विधायक संतोष बाफना के साथ भारतीय जनता पार्टी के अन्य पदाधिकारी और जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे। केदार कश्यप ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बताया कि बस्तर के ऐतिहासिक धरोहर और संस्कृति की जानकारी उन्होंने प्रथम सत्र में दी। हेमंत देवांगन ने इसकी अध्यक्षता की और इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से अवगत कराए जाने के साथ भारत की संस्कृति, राजनीतिक और भौगोलिक स्थिति की जानकारी भी दी गई। प्रथम दिन 5 और 20 दिन 5 कुल 10 सत्र आयोजित होंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य श्रीनिवास राव बताया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हमेशा संस्कृति रही है, समय समय पर हमारे कार्यक्रमों में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाता है और पिछले 4 वर्ष पूर्व इसका आयोजन किया गया था। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, सिद्धांत, कार्य पद्धति, इतिहास और हमारे भारतीय जनता पार्टी का उद्भव और विकास, इन चीज़ों में कार्यकर्ताओं को लगातार प्रशिक्षण दिया जाता है। चूँकि कार्यकर्ता हमेशा नए कार्यकर्ता हमेशा हमारे जुड़ते रहते हैं। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनेगा उसको भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति, सिद्धांत, कार्यक्रमों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में अखिल भारतीय प्रशिक्षण शिविर का एक आयोजन किया गया है। उसी तारतम्य में आज भारतीय जनता पार्टी जगदलपुर मंडल का प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ है और कल समापन है। हमारे साथ संयोजक हैं संजय पांडे जी, इनके देखरेख में पूरा प्रशिक्षण शिविर पूरे संभाग का कार्यक्रम चल रहा है
और अभी अलग अलग मंडलों में, यहाँ 11 मंडल हैं, 4 मंडलों का कार्यक्रम पूर्ण हो चुके हैं। आज 2 मंडलों की शुरुआत है, जिससे भारतीय जनता पार्टी का व्यक्तित्व विकास और कार्यकर्ता जो बूस्टअप होता है, उस हेतु प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। बस्तर संभाग मंडल स्तरीय प्रशिक्षण शिविर के प्रभारी संजय पांडे ने शिविर के संबंध में जानकारी देते हुए कहा, अखिल भारतीय स्तर पर अखिल भारतीय मंडल प्रशिक्षण शिविर योजना पूरे छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ के सहित पूरे भारत में कार्यकर्ताओं को तराशने के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। इस तारतम्य में बस्तर में भी 1 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर के बीच यह सारे मंडलों में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सभी जगह, सभी जिलों में यह कार्यक्रम चल रहा है और प्रत्येक मंडल में 100 और 100 से अधिक कार्यकर्ता इसमें भाग ले रहे हैं। इसका उद्देश्य आप देखेंगे, भारतीय जनसंघ के समय भी भारतीय जनता पार्टी में लगातार प्रशिक्षण आयोजन होते रहे हैं। कार्यकर्ताओं को तराशना और तराशने के बाद भारतीय जनता पार्टी को समझने के बाद देश में, समाज में अपने चरित्र निर्माण के बाद वो अपना जो प्रभावी जो समाज में भारतीय जनता पार्टी के लिए आवश्यक है वह कार्यकर्ता तराशने के बाद वह करेगा। नगर मंडल के नवनियुक्त अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने सभी कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण शिविर को आवश्यक बताते हुए कहा, मंडल स्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण का पहला सत्र प्रारंभ है और कार्यकर्ताओं में और ऊर्जा का संचार हो, उनमें अलग अलग हमारे विषय वक्ता हैं, अलग अलग विषय है, हर विषय में वो पारंगत हों और जब वो क्षेत्र में जाएं तो किसी भी विषय पर सांस्कृतिक ढंग से, सामाजिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से बात रख सकें, राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका और अच्छे से निभा सकें। इस तरह से कार्यकर्ताओं को परिपक्व बनाया जा रहा है, उनका कार्यकर्ताओं का निर्माण किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण वर्ग के माध्यम से इस तरह ऐसी भावना है और ऐसा निर्माण कार्यकर्ता इसमें से और निखर के निकलेंगे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बेलर शाखा में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बड़ांजी थाना प्रभारी सुरेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि सोनू राम ठाकुर पाथरी निवासी ने लोहंडीगुड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बेलर शाखा में बायोगैस प्लांट के लिए लोन लेने के लिए आवेदन दिया गया था, परंतु लोन देने के नाम पर उनसे पैसों की डिमांड की गई। कर्मचारियों की मिलीभगत से उनके नाम पर चांदी की रॉड का बिल 3,50,000 लगाकर आवेदक के लोन खाते में 3,50,000 निकाल लिए गए। आवेदक को अपने बायोगैस पेस्टिसाइड मशीन में किसी भी प्रकार से चांदी की राड लगाए जाने की जानकारी नहीं दी गई। रिपोर्ट के बाद पुलिस अधीक्षक दीपक झा और एसडीओपी राकेश कुर्रे के आदेशानुसार थाना प्रभारी ने एक टीम बनाकर जांच पड़ताल की। पुलिस ने बैंक कर्मचारी मीनाक्षी कुमारी, जो कि उस समय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बेलर ब्रांच की मैनेजर थी, और उसके 2 अन्य साथी आरती मिश्रा और मनीष जैन के विरुद्ध धारा 420 के तहत कार्रवाई करते हुए उनके विरुद्ध मामला बनाया। मीनाक्षी कुमारी को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रीजनल ऑफिस में, मनीष जैन को जगदलपुर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। एक आरोपी आरती मिश्रा अभी पुलिस के गिरफ्त से बाहर चल रही हैं। थाना प्रभारी ने कहा कि जल्द ही उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। बस्तर सीआरपीएफ के द्वारा हैदराबाद के रंगारेड्डी में एक शिविर का उद्घाटन किया गया, जिसमें सभी राज्यों से विकलांग बच्चों को भेजा गया। इस शिविर में बस्तर के दंतेवाड़ा का भी एक बच्चा शामिल हुआ। हैदराबाद के रंगारेड्डी में विकलांग बच्चों के उपचार हेतु आयोजित शिविर में बस्तर दंतेवाड़ा क्षेत्र के एक बच्चे को भेजा गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सीआरपीएफ के डीआईजी ने बताया, सीआरपीएफ के डीजी का यह एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसके तहत दिव्यांगों के लिए केयर सेंटर खोला जाना है, जहां पर दिव्यांगों की जांच के पश्चात उनका उचित उपचार व प्रशिक्षण हो सके। इस संबंध में सीआरपीएफ के डीआईजी राजीव राय ने बताया, रिसीव किया विकलांग को, जिसको हम लोगों ने 9 तारीख को रंगारेड्डी हैदराबाद भेजा था, उसके आकलन के लिए, उसके इलाज के लिए कि वो किस कार्य में उसकी ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो अपना भविष्य सुरक्षित कर पाए उसको, और डॉक्टर से उसका इलाज हैदराबाद में दिखाया जाए उसको, और उसकी जो भी संभव इलाज है उसके कराया जाए ताकि वो शारीरिक रूप से सक्षम हो पाए। इसी के तहत, कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने भेजा था। हमारे डीजी साहब का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था, जिसमें दिव्यांगों के लिए एक केयर सेंटर खोलना। वो केयर सेंटर रंगारेड्डी में उन्होंने उसका उद्घाटन 10 तारीख को किया, जिस कार्यक्रम में ये बच्चा भी शामिल हुआ था। विकलांग की मां शांति कश्यप ने सीआरपीएफ के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा, हम लोग हैदराबाद जी शिविर था सर, दिव्यांग जो फोर्स के जवान है उनका वहाँ पे इलाज के लिए उद्घाटन हुआ सर। वहाँ पे गृह मंत्री आए थे सर, और बहुत अच्छा था सर। वहाँ पे सीआरपी कैंप की अच्छी पहल थी सर। हम लोगों ने डीजी सर से भी मिले, और डॉक्टर मेरे जो मेन मकसद लेके गए थे सर डॉक्टर से मिलने का, वो भी मिले और मेडिसिन दिए हैं सर। जी मेरे बच्चे को प्रॉब्लम ये है सर कि कमर से नीचे इनको बिल्कुल ताकत नहीं आ रहा है सर, हाथ पैर मुड़ रहा है सर। डॉक्टर को दिखाए, मेडिसिन तो दिए हैं सर, और बहुत अच्छा यात्रा था सर। हम लोग का पहली बार हवाई जहाज में हम तीनों बैठे। सीआरपीएफ की इस योजना का लाभ दिव्यांगों को मिलने से उनके जीवन में सुधार आएगा। बस्तर की बात, जगदलपुर। क्रिसमस त्यौहार के चलते मेन रोड व्यापारी संघ और अन्य व्यापारियों ने भी शनिवार को और रविवार को दुकान खुला रखने की अनुमति जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन से मांगी थी। अनुमति मिलने के बाद मेन रोड के साथ ही संजय बाजार, गोल बाजार और अन्य क्षेत्रों में दुकान भी साप्ताहिक अवकाश के दिन शनिवार को खुले रहे, लेकिन उम्मीद के अनुसार उपभोक्ताओं के नहीं पहुंचने से व्यापारीगण कुछ निराश नजर आए। हालांकि बाजार में देर शाम तक रौनक बनी रही। इसी तरह अगले सप्ताह शनिवार और रविवार को भी आम दिनों की तरह दुकानें खुली रहेंगी, ताकि क्रिसमस के त्यौहार मनाने में लोगों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। जगदलपुर विधानसभा के विधायक रेखचंद जैन इन दिनों दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल बांटकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। वहीं उनकी विधानसभा में मार्केल गांव के ग्रामीण और दिव्यांग पिछले 6 महीने से परेशान चल रहे हैं। इस गांव में दिव्यांग और बुजुर्गों को पेंशन की राशि नहीं मिल पा रही है। वहीं मनरेगा में काम कर चुके ग्रामीणों को भी जून माह से अब तक का मेहनताना नहीं मिला है, जिसको लेकर ग्रामीण बेहद आक्रोशित हैं। वहीं गांव के सरपंच और सचिव का कहना है कि जून माह के बाद से मस्ट्रोल नहीं भरा गया, जिसके चलते ग्रामीणों को पैसे नहीं दिए गए। गांव में पानी की समस्या भी लंबे समय से बनी हुई है। पिछले 1 वर्षों से घरों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। वहीं हैंडपंप भी गांव के खराब चल रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि लंबा समय पानी भरने में चला जाता है, और वहीं गांव के सरपंच की उदासीनता के चलते समस्या दूर नहीं हो पा रही है। वहीं दूसरी ओर अन्य जनप्रतिनिधि भी बेहद उदासीन हैं। आपका नाम? रामवती। हमको तो डाइन तोरे का मिला सर 1000 रुपया।
राखी का पहले नहीं, और पोखना तरी का पैसा नहीं मिला हमको। नहीं, हाथ में दिया रहा सरपंच। क्या बोला? मैं आज से दे रहूँगा, बाद में तुमको रोजगार गारंटी से पैसा मिलेगा बोला। अपना नाम रूप सिंह मिश्रा है, मार्केल पंचायत में रहते हैं। पानी का बहुत समस्या है। आज साल भर हो गया, पानी बिल्कुल सूरज का रोशनी डाल दिए वो लोग कि बादल करने से पानी आता ही नहीं है, और 4 बजे होते होते पानी पूरा ख़त्म हो जाता है। माता बहन लोग क्या पानी के लिए बहुत इधर उधर भटक जाते हैं। ये शिकायत अपन पंचायत में किए, पंचायत करने के बाद ये सचिव, सरपंच, उप सरपंच ये लोग कुछ किए नहीं। टेंट पंप से, हैंड पंप से ला रहे थे, वो भी बंद कर दिए। और साल भर हो गया, पानी का समस्या बहुत परेशान है। बाकी तो मस्टल भरा गया था, जून माह से जो मस्टल बंद हुआ था उस समय से, जून माह से मस्टल नहीं निकाले उस समय से पेमेंट रुक गया है। जॉब कार्ड बाकी लोग का है, बाकी लोग का नहीं है, नहीं बना दिए थे तो क्या करूँगा, मैं देना पड़ा, काम किए थे तो नगद दिया कुछ लोग को। पेमेंट तो सब पेमेंट हो गया, 100-150 कुछ पेमेंट बचा है। नहीं, कोई धमका नहीं जाता है, पंचायत में आए भी नहीं है। जिस दिन से पेमेंट दिए उस समय से आए नहीं इन लोग। वो दे देंगे 15 दिन अंदर, वो आगे से मुश्किल निकलेगा तो। जब अभी हमारा पेमेंट भी पेंडिंग है, वो पेमेंट आता है तो हम लोग दे देंगे। नगरनार इस्पात संयंत्र के विनिवेश और निजीकरण के विरोध में चल रहे धरना प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर शिव सैनिकों ने समर्थन दिया। शिव सैनिकों ने कामगारों को संबोधित करते हुए कहा कि उनके साथ संघर्ष में वे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इस दौरान युवा सेना के सचिव अरुण पांडे ने कामगारों से कहा कि जब नगरनार इस्पात संयंत्र हमारी ज़मीन पर बनाई गई है, यहाँ हमारी पानी और हमारे आकाश का इस्तेमाल हो रहा है, तो रोजगार पर भी बस्तर वासियों का हक होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि नगरनार इस्पात संयंत्र को किसी भी कीमत पर बिकने नहीं देंगे और कोई भी बाहरी अगर हमारे हक की ज़मीन पर पांव रखेगा तो हम सब मिलकर उखाड़ फेंकेंगे। ऐसी हमारी हिम्मत है। इस दौरान यूनियन नेताओं ने आगामी शिवसेना के कार्यक्रम में सहयोग करने की बात कही। कोरोना महामारी के चलते जिला प्रशासन द्वारा बीते 8 माह से डीजे और साउंड सिस्टम पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन शादी ब्याह और आगामी दिनों में आने वाले नए साल को देखते हुए जिला प्रशासन और बस्तर पुलिस ने नियमों में ढील देते हुए कुछ स्थानीय शर्तों के अंतर्गत डीजे और साउंड सिस्टम को इजाजत दे दी है। विधायक के बेटे और औषधि बोर्ड के उपाध्यक्ष छविंद्र कर्मा ने नक्सल मामले पर अपने ही सरकार के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ दिया है। छविंद्र कर्मा की माने तो कोरोना काल में नक्सलियों ने बस्तर के अंदरूनी क्षेत्र में एक बड़ी फौज तैयार कर ली है। साथ ही कहा है कि नक्सली भारी तादाद में कैडर तैयार कर रहे हैं। कोविड के कारण अंदरूनी इलाकों में बंद पड़े स्कूल, आश्रम और बच्चों को नक्सली अपने संगठनों से जोड़ने का भी प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए नक्सली ग्रामीणों को डरा धमकाकर और माइंड वॉश कर अपने संगठन में जोड़ने युवाओं की लगातार बैठकें ले रहे हैं। शासन के सरेंडर नीति के खिलाफ नक्सलियों की एक नई रणनीति साबित हो सकती है। साथ ही छविंद्र कर्मा ने कहा कि ऐसी स्थिति में सरकार और पुलिस का दावा कि नक्सलवाद बैकफुट पर है और खात्मे की ओर है, यह कहना गलत होगा। जब से लॉकडाउन लगा है, हमारे यहाँ जितने भी इंटीरियर के जो स्कूली बच्चे हैं वो हॉस्टलों से चले गए घर। आज उनके जाने के बाद वो लगातार आज नक्सलियों के टच में। आज मेरी जो जानकारी है, मेरी जानकारी के अनुसार मैंने ये देखा कि जितने जो इनके नए कैडर तैयार हो रहे नस्लियों के, उसमें यंग जनरेशन मतलब 18 साल से 30 साल की उम्र के मतलब बड़ी पॉजिटिव नस्ली लगातार तैयार कर रहे हैं। और अभी बीच में एक जानकारी भी आया कि नक्सली जो है इनको 10-10 की मतलब 100-100 की टुकड़ियों में बांट दिया गया है और मरो या मारो की स्थिति में आ गए। ये स्पष्ट निर्देश नक्सलियों का आया है। और ऐसी स्थिति में हम अगर कहें कि नक्सलियों का मतलब खात्मा हो रहा है या नक्सली मतलब ये जैसे सरेंडर कर रहे हैं, तो मैं नहीं मानता कि कहीं पे हमारी सरकार मतलब इस मामले में हम लोग सफल हो रहे हैं। मुझे लगता है इस मामले को लेकर हमको गंभीर होने की जरूरत है सरकार को, कि आने वाले समय में हमको कहीं इसका मतलब जो दुर्गामी परिणाम है वो मतलब हमारे खिलाफ ना हो।
वर्चुअल मैराथन दौड़ नवा छत्तीसगढ़ के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हो रही है। इस तरह की स्पर्धा का आयोजन पहली बार राज्य में किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के हालात को देखते हुए पहली बार वर्चुअल फॉर्मेट में ये अनूठी स्पर्धा आयोजित की जा रही है। इसे लेकर धावकों में काफ़ी उत्साह नजर आ रहा है। गांवों से लेकर शहरों तक धावक इस मैराथन में हिस्सा लेने की तैयारी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आयोजित प्रथम वर्चुअल मैराथन को लेकर बस्तर जिले में भी अत्यधिक उत्साह देखा जा रहा है। इसमें शामिल होने के इच्छुक जिले के 979 प्रतिभागियों ने 10 दिसंबर तक खेल और युवा कल्याण या जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट yw.cg.gpv.in या www.dprcg.gov.in www.jansampark.cg.gov.in पर पंजीयन कराया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए लोग अपने शहर, कस्बे, गांव में घर, पार्क, मैदान या सड़क पर अकेले शारीरिक दूरी का पालन करते हुए इस मैराथन में शामिल होंगे। इस वर्चुअल मैराथन में जिले के प्रथम 300 पंजीयन कराने वाले प्रतिभागियों को टी-शर्ट प्रदान किया जा रहा है। इसी कड़ी में बस्तर जिले में पंजीकृत प्रतिभागियों को टी-शर्ट वितरण किया जा रहा है। पंजीयन लिंक के साथ ऑनलाइन वर्चुअल मैराथन का लोगों और स्लोगन को प्रतिभागी टी-शर्ट पर 13 दिसंबर रविवार को सुबह 6 बजे से 10 बजे तक चिपका कर दौड़ सकते हैं। इस मैराथन में शामिल होने वाले प्रतिभागी को अपने दौड़ की तस्वीर खींचनी है या वीडियो बनाना है और उसे रन विथ छत्तीसगढ़ के सोशल मीडिया पर 13 दिसंबर सुबह 6 बजे से 11 बजे के बीच अपलोड करना होगा। स्थानीय जिला और सत्र न्यायालय परिसर में शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में 2 पक्षों के बीच राजीनामा के तहत अनेक मामलों का निपटारा हुआ। इसमें अन्य मामलों की सुलह होने के साथ ही डीजे की धुन पर नाचने का मामला भी शामिल था। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कलेक्टर ने शहर और शहर क्षेत्र से लगे ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे निर्माण कार्यों का लिया जायजा। दलपत सागर क्षेत्र में ऑक्सीजन जोन बनाने का दिया निर्देश। बैलाडीला से किरंदुल तक रेल सेवा 18 दिसंबर से होगी शुरू। पैसेंजर ट्रेन को ही स्पेशल ट्रेन के रूप में संचालित किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल के कार्यकर्ताओं का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर हुआ शुभारंभ। 10 सत्रों में विभिन्न विषयों पर कार्यक्रमों का दिया जाएगा प्रशिक्षण। और सेंट्रल बैंक के बेलर शाखा में हुई धोखाधड़ी के आरोप में प्रबंधक की हुई गिरफ्तारी। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।